हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ टरबाइन। मींस जो टरबाइन है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के अंदर, लाइक हेड, डिस्चार्ज, स्पीड, आउटपुट पावर, इनके बेसिस पे जो डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स हम प्लॉट करते हैं एफिशिएंसीज इनके लिए, वो जो डिफरेंट कर्व्स बनते हैं उनकी स्टडी आज हम करेंगे। तो उन्हीं कर्व्स को बोलते हैं करेक्टरिस्टिक कर्व्स। तो यहाँ पे हम इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन दोनों टरबाइंस के बारे में एक एक करके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट के हिसाब से हम बात करेंगे। सो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। So, in introduction, design condition of turbine. Hydraulic turbines gives their best performance when they are operated at certain conditions of head, discharge, speed and output power. Means कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट आपके पास क्राइटेरियाज हैं, हेड की बात करते हैं, डिस्चार्ज की बात करते हैं, स्पीड, आउटपुट पावर की, तो इन सब के अकॉर्डिंगली कि कहाँ पे ये सबसे बेस्ट परफॉर्म करेंगे, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग ये डिजाइनिंग में हम चीज़ें ध्यान रखते हैं। Model turbines are tested under different conditions of head, discharge, speed, power, efficiency. Results are plotted. Means जो turbines हैं उनको different different conditions, किसकी head की different conditions, low head पे हमने उसको टेस्ट किया, देन मीडियम हेड पे टेस्ट किया, हाई हेड पे टेस्ट किया, डिस्चार्ज के बारे में बात की कि कितना ओपनिंग पे डिस्चार्ज पे उसको टेस्ट किया, उसकी स्पीड जो यूनिट स्पीड है उसके ऊपर टेस्ट किया, पावर डिफरेंट डिफरेंट पावर्स पे टेस्ट किया, एफिशिएंसीज क्या क्या रही उसके लिए। तो ये जितने भी हमारे पास इनके वैल्यूज आई उनको हमने क्या किया, एक प्लॉट किया कर्व के अंदर, ठीक है। तो वो जो कर्व्स हैं उनको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। So the results are plotted in the form of curves and they are known as performance characteristic curves. तो जो results हमारे पास उनके आए डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के अंदर, उनको हमने क्या किया, एक कर्व के अंदर परफॉर्म किया, कर्व के अंदर पुट किया, फिर जो कर्व्स हमको मिले उनको हमने नाम दिया परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स, राइट। So for convenience curves are plotted in terms of unit quantities. Means अपनी सहायता के लिए कर्व्स के लिए क्या करते हैं, जो कर्व्स हैं वो हमारी यूनिट क्वांटिटीज के हिसाब से, यूनिट मैथ क्वांटिटीज के हिसाब से प्लॉट किए जाते हैं। सो डिफरेंट टाइप के कर्व्स कौन से होते हैं? सो मेनली तीन तरह के कर्व्स होते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व वर्सेस कांस्टेंट हेड कर्व्स, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व, कांस्टेंट स्पीड कर्व्स और कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व्स। ये तीन तरह के मेनली कर्व्स होते हैं। तो पहले की बात करते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स या फिर कांस्टेंट हेड कर्व्स। इसमें क्या है, कर्व्स आर ड्रॉन बाय कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट एट कांस्टेंट हेड। मींस यहाँ पे जितने भी कर्व्स हम ड्रॉ करेंगे उसके अंदर जो हेड है उसको हम कांस्टेंट कर देंगे। जो हेड है उसको हमने कांस्टेंट कर दिया। देन हेड एंड गेट ओपनिंग आर केप्ट कांस्टेंट एंड स्पीड इज वेरिड बाय वेरिंग लोड ऑन द टरबाइन। और जो टरबाइन की स्पीड है उसको लोड के हिसाब से वेरी कराएंगे। तो फॉर ईच वैल्यू ऑफ स्पीड करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पावर एंड डिस्चार्ज और ऑपरेटेड। हर एक वैल्यू, स्पीड की हर एक वैल्यू के लिए हमें पावर और डिस्चार्ज की कुछ वैल्यूज हमें मिलेंगी। तो यहाँ पे क्या किया हमने, जो हेड था उसको हमने कांस्टेंट कर दिया और डिफरेंट डिफरेंट लोड के ऊपर हमने स्पीड को टेस्ट किया। तो वो जो कर्व्स आए उनको हमने यहाँ पे प्लॉट किया। तो देखो यहाँ पे हमने कुछ प्लॉट्स दिखाए हैं यहाँ पे कि पेल्टन व्हील के लिए। सो फर्स्ट जो ग्राफ है आपका, फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है आपका, वो है आपका पेल्टन व्हील का। इसके बीच में यूनिट स्पीड और यूनिट डिस्चार्ज, क्या है, स्पीड और डिस्चार्ज के बीच में कर्व है कि जब आप गेट ओपनिंग कम करेंगे, मतलब फोर्स जो आपका टर्बाइन का गेट है या फिर जो गेट है उसको ओपन करेंगे डैम का, तो 1/4 गेट ओपनिंग पे आपको डिस्चार्ज मिलेगा इतना और वो कांस्टेंट रहेगा, राइट। देन जब आप गेट ओपनिंग इंक्रीज करते हैं, हाफ करते हैं, तो आपका जो यूनिट डिस्चार्ज है वो इंक्रीज हो जाएगा। 3/4 करते हैं तो और डिस्चार्ज इंक्रीज होगा। और फुल गेट ओपनिंग, जब आप फुल गेट ओपनिंग करते हैं तो उस केस में डिस्चार्ज आपका कितना होगा, राइट। सो ये कर्व शो कर रहा है कि जैसे जैसे आप गेट ओपनिंग करेंगे वैसे वैसे आपका डिस्चार्ज इंक्रीज होगा पेल्टन व्हील के अंदर। अब यहाँ पे ये दूसरा कर्व आपका है यूनिट स्पीड और यूनिट पावर। पावर और स्पीड के बीच में हमने यहाँ पे एक कर्व को प्लॉट किया, पावर एंड स्पीड के बीच में। सो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट गेट ओपनिंग्स की बात करते हैं, क्वार्टर गेट ओपनिंग, हाफ, 3/4 एंड फुल, इनिशियली जो पावर है वो आपका इंक्रीज हो रहा है। इनिशियली सभी में क्या हो रहा है, आपका पावर इंक्रीज हो रहा है और एक पर्टिकुलर पीक पॉइंट आने के बाद में वो पावर आपका डिक्रीज हो रहा है, राइट। और हर गेट ओपनिंग के हिसाब से कि भाई आपका जो गेट ओपनिंग है 1/4 है तो आपका पावर कम है, यदि आपने हाफ
इंक्रीज, हाफ गेट ओपनिंग कर दी तो आपका पावर इंक्रीज हो गया 3/4 में, और फुल पावर में, फुल लोड के अंदर क्या होगा, आपको मैक्सिमम पावर मिलेगा। लेकिन अप टू ए पर्टिकुलर लेवल उसके बाद में क्या होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। देन एफिशिएंसी की बात करते हैं। सो यूनिट पावर और एफिशिएंसी के बीच में, ओवरऑल एफिशिएंसी के बीच में भी हमने यहाँ पे एक कर्व प्लॉट किया है। सो डिफरेंट डिफरेंट आपके वही गेट ओपनिंग के लिए यूनिट स्पीड और एफिशिएंसी के लिए है, 1/4, हाफ, 3/4 और फुल गेट ओपनिंग है। सो इसमें क्या है कि वही कि इनिशियली ये जो आपकी एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी यूनिट स्पीड के साथ में, और जैसे जैसे आप और स्पीड में इंक्रीज करेंगे तो एक लेवल के बाद में क्या होगा, क्या होगा आपका इस लेवल के बाद में, यहाँ पे देखो ये वापस डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। इनिशियली क्या हो रहा था, ये सब चीजें इंक्रीज हो रही थी, फिर एक लेवल के बाद में क्या हुआ, ये सब चीजें डिक्रीज हो गई। मीन्स जो एफिशिएंसी है और जो पावर है वो गेट ओपनिंग के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, या मैक्सिमम लोड में, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर यूनिट स्पीड तक, लेकिन उसके बाद में क्या होगा, वो चीजें डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यही चीज हम बात कर रहे थे उसमें पेल्टियर व्हील में। देखिए अब रिएक्शन टरबाइन, हमारे पास रिएक्शन टरबाइन दो तरह की थी जो हमने स्टडी की थी, कैप्लन की बात की थी और फ्रांसिस टरबाइन की बात की थी। तो यहाँ पे रिएक्शन टरबाइन के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक आप देखते हैं यूनिट स्पीड और डिस्चार्ज के लिए। तो ये देखो यहाँ पे क्या है कि जो ओपनिंग के अकॉर्डिंग जो डिस्चार्ज है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, राइट। वहां पे कांस्टेंट था, 1/4 की गेट ओपनिंग में कांस्टेंट था। देखो जैसे इसके अंदर क्या था कि जैसे जैसे यूनिट स्पीड इंक्रीज करोगे तब वो जो आपका जो डिस्चार्ज था वो कांस्टेंट था। लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे आप स्पीड को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे हर गेट ओपनिंग के लिए, चाहे 1/4 हो, हाफ हो, 3/4 हो या फिर फुल गेट ओपनिंग हो, ये जो डिस्चार्ज है आपका वो आपका इंक्रीज हो रहा है। देखो ये इंक्रीज हो रहा है, ये देखो ऊपर की ओर बढ़ रहा है, राइट। ये आपका डिस्चार्ज इंक्रीज हो रहा है इसके अंदर, कैप्लन टरबाइन के अंदर। कैप्लन टरबाइन के अंदर क्यों होता है, हमने बात की थी कैप्लन टरबाइन के अंदर जो ब्लेड्स होती हैं वो एडजस्टेबल ब्लेड्स होती हैं, अकॉर्डिंग टू आवर लोड हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं, राइट। सो यहाँ पे क्या है, ब्लेड्स को एडजस्ट कर लिया गया और उनकी जो डिस्चार्ज था वो इंक्रीज हो गया। अब जब फ्रांसिस टरबाइन की बात करते हैं, यहाँ पे सेम कर्व जो यूनिट डिस्चार्ज और स्पीड के बीच में करते हैं, तो इस केस के अंदर क्या है, देखो यहाँ पे स्पीड, यूनिट स्पीड इंक्रीज करने पे देखो ये चीजें जो आपका डिस्चार्ज है वो डिक्रीज हो रहा है। जो डिस्चार्ज क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। कब, जब आप यूनिट स्पीड है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। मींस यूनिट स्पीड पे जो पेल्टन व्हील है उसके अंदर कांस्टेंट रहता है, कैप्लन में आपका इंक्रीज हो जाता है। और जो रिएक्शन फ्रांसिस टरबाइन है, यदि आप यूनिट स्पीड को इंक्रीज करोगे तो डिस्चार्ज आपका कम हो जाएगा, राइट। सो ये जो डिफरेंट वैल्यूज थी, आई इनको मेजर किया, उसके बाद जब कर्व से प्लॉट किया तो हमें कुछ ऐसे कर्व्स मिलते हैं। फिर पावर की बात करते हैं रिएक्शन टरबाइन के लिए। तो पावर का तो सेम ही है जैसा उसके अंदर आप फ्रांसिस, सॉरी आपने पेल्टन व्हील में देखा था कि यूनिट स्पीड इंक्रीज करने पे क्या होगा, एक पर्टिकुलर लेवल तक तो आपको क्या इंक्रीज होती हुई मिलेंगी, और उसके बाद में क्या होगा, ये वैल्यूज डिक्रीज हो जाएंगी। देखो पावर भी आपका ऐसे डिक्रीज होगा, और जो आपका ये देखो एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी भी क्या इनिशियली इंक्रीज हो रही है, फिर एक लेवल के बाद में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बस ये है कि एफिशिएंसी के अंदर कि जो गेट ओपनिंग ज्यादा है तो जो मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल रही है आपको वो कुछ ज्यादा हाई स्पीड के ऊपर मिल रही है। गेट ओपनिंग कम है, 1/4 गेट ओपनिंग है, तो जो आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो कम स्पीड में मिल जाएगी। लेकिन वो एफिशिएंसी भी कम है। अल्टीमेटली यदि मैक्सिमम एफिशिएंसी लेनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपकी जो ओपनिंग है आपको उसको फुल रखना ही पड़ेगा। देन वी हैव ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व, कांस्टेंट स्पीड कर्व्स की बात करते हैं, किसकी, जहां पे जो स्पीड कर्व्स है वो कांस्टेंट है। टेस्ट आर परफॉर्म एट कांस्टेंट स्पीड, जो स्पीड थी उसको हमने क्या किया, कांस्टेंट कर लिया। कांस्टेंट स्पीड इज अटेन्ड बाय रेगुलेटिंग द गेट ओपनिंग, देयरबाय वेरिंग द डिस्चार्ज फ्लो थ्रू द टरबाइन एज द लोड वेरीज। फिर हमने क्या किया, स्पीड को तो कांस्टेंट रख दिया इन कर्व्स के अंदर, और जो डिस्चार्ज है उसको हमने वेरी किया, लोड को वेरी करके। तो जो हेड है वो मे और मे नॉट बी केप्ट कांस्टेंट, वो हो सकता है कांस्टेंट रखा भी जाए और नहीं भी रखा जाए, इट्स नॉट मैंडेटरी, ठीक है। सो इसके जो कर्व्स बनेंगे हमें उसकी बात करते हैं जहां पे हमने स्पीड को कांस्टेंट कर दिया। सो यहाँ पे एफिशिएंसी है और लोड, एफिशिएंसी और लोड के बीच में ये कर्व बनाया है, ये आपका परसेंटेज लोड है और यहाँ पे आपका क्या है, एफिशिएंसी, राइट।
यहाँ पे हमें चार कर्व्स दिख रहे हैं। जो फर्स्ट वन है ये आपका कैप्लन टरबाइन का है, सेकंड वन है आपका ये पेल्टन व्हील का है, थर्ड वन इज फ्रांसिस टरबाइन का, और फोर्थ वन है प्रोपेलर टरबाइन का। सो हमें मालूम है कैप्लन और प्रोपेलर टरबाइन के अंदर इतना ही डिफरेंस है कि जो कैप्लन है उसकी जो ब्लेड्स होती हैं वो मूवेबल है, मतलब एडजस्टेबल है, और प्रोपेलर की एडजस्टेबल नहीं, राइट। ठीक है। सो अब देखिए, जब कम लोड की बात करते हैं, जब परसेंटेज ऑफ फ्यूल लोड की बात करते हैं, तो इनिशियल लेवल पे जब लोड कम है उस टाइम पे एफिशिएंसी सबकी ज़्यादा है, एफिशिएंसी सबकी ज़्यादा है। लेकिन ऑलमोस्ट 20% लोड के बाद में क्या होगा, जो कैप्लन है आपका और जो पेल्टन व्हील है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट जैसे हो जाते हैं। 20%, मतलब उसके बाद में यदि आप कितना भी लोड इंक्रीज कर दीजिए वो आपको उतना ही परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन जब आप बात करते हैं